छात्राएं हैं वो डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पर मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि आपके अंदर हमारे पुराण के प्रति, हमारी आस्था के प्रति भी उतनी ही श्रद्धा है आपके बीच में, आपके मन में। और आपने विघ्नहर्ता भगवान गणपति के आराधना से इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। और जैसा कि हमारे प्रधानाचार्य जी ने बताया कि हमें जीवन में हर क्षेत्र में अपने आप को पारंगत करना है तो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना ही पड़ेगा। और मैं बिल्कुल ऐसा मत सोचिए आप लोग कि मैं इस कार्यक्रम में आया हूं, आपने मुझे अवसर दिया है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं जब यहाँ गाते हुए दो छात्रों को सुना और कई छात्राओं को मैंने गणेश वंदना पर नृत्य करते हुए देखा, तो आजकल मैं एक कार्यक्रम को जज कर रहा हूँ, सुर संग्राम। तो मुझे लग रहा था कि मैं सुर संग्राम के कुर्सी पे बैठा हूँ और सामने जो है इतने मजे हुए कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। और आप लोग सच में, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप उस विधा से जुड़े हुए हैं, आप उस विधा में अपने आप को, और हम जाने वफा करते रहे। आइए यहाँ से जो है मतलब फरमाई की सनम ये छोड़ दो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सनम ये छोड़ दो आदत अदा दिखाने की, सनम ये छोड़ दो, सनम ये छोड़ दो आदत अदा दिखाने की, मचल जाए तबीयत किसी दीवाने की, मचल जाए। अरे माइक के जरा दुरुस्त कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आप माइक सही बिल्कुल नहीं है, माइक खींच भी रहा है और इसमें जो है देखिए कवियों की बददुआ लगेगी तो खड़े नहीं हो पाएंगे आप। कदमों में पहले हम रोएंगे जी भर के तेरे कदमों में, बाद फिर उससे कोई लब पे फसाना होगा, बाद फिर उसके कोई लब पे फसाना होगा। सामने भी रोशनी हो जाए तो हमको भी अच्छा लगेगा। आप तो हमको देख रहे हैं ना, लेकिन हम आप लोगों को नहीं देख रहे हैं। अगर उधर में रोशनी हो जाए तो थोड़ा सा रिस्पांस में अच्छा लगेगा। मैंने उन बच्चों से कहा है, और रामानंद भाई यकीन मानिए कि ये बच्चे मेरे बच्चे की तरह हैं, ये जिंदगी दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं कवि सम्मेलन को। मैं चाहता हूँ कि दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। हाँ, दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। इससे अच्छा तो ये कहेंगे कि दूरी न रहे दूरी, तुम इतने करीब आओ, मैं तुम में घुसर जाऊं, तुम मुझ में घुसर जाओ। हमें नहीं मालूम था ये दो मिश्रा रामबाण हो जाए। 4 मिसरे और सुन लीजिए। हमारे मंच पे ये कवित्रियां भी हैं। आप हमको देख रहे हैं ना, इधर तो नहीं देख रहे हैं। हाँ, देखिएगा भी मत, हमको बड़ी जलन हो जाती है कि कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के पार। कि कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद। अरे बात खिचड़ी खा नहीं सकता वो बिरयानी के बाद।
कोई सुल्तानी के बाद, और हो जहाँ पर ये प्रतिभा यादव हैं जो पीछे बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं, और वो उधर चांदनी मुस्कान जी बैठी हुई है। हाँ, मैं उन्हीं के बारे में पता कर रहा तो हूँ बस कि कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद, के पास खिचड़ी खा नहीं सकता वो बिरयानी के बाद। और से यूं है कि हो जहाँ पर चांदनी प्रतिभा की कोई शायरा, हो जहाँ पर चांदनी प्रतिभा की कोई शायरा, तो कान देखेगा ये फूफन शक्ल नूरानी के बाद, कैसे दरबानी करेगा कोई सुल्तानी के बाद। चार मिसरे यूं सुन लीजिए आप, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जो शख्स यहाँ जोरू का गुलाम नहीं है। शादी हो गई क्या? कि जो शख्स यहाँ जोरू का गुलाम नहीं है, इतिहास के पन्ने में उसका नाम नहीं है। इतिहास के पन्ने में उसका नाम नहीं है। और ये जितने कवि है, ये जितने कवि है, सब है बहेरी और चुसौआ। ये जितने कवि है, सब है बहेरी और चुसौआ। मेरे सिवा कोई दशहरी आम नहीं। क्या नहीं लाया मैं उसे कर नहीं लाया, वही बारात लेके आई है। वाह 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 वाह। वही बारात ले का और तमाम कमेटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुशायरे में और यहाँ के आए हुए सभी तमाम अहबाब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। से आप लोगों की खिदमत में पेश करते हैं बतौर खास लोग एक एक रचना अपनी सुनाइए बेहतरीन बस। खुद को मैं इस तरह सजा लूंगी। आप दिखाओ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तुमको कुछ न पता हो ऐसा भी हो सकता है। और गैर के घर में आप घुसे हो अपना जी बहलाने को, आपके घर में कोई घुसा हो ऐसा भी हो। आइए था तो कई बार सुनाता था जवानों को, तो लोगों से अरे मेजर साहब लोग कविता प्रेमिका पे लिखते हैं, प्रेमिका की बहन पे लिखते हैं, प्रेमिका की सहेली पे लिखते हैं, आपने प्रेमिका के बाप पे लिख दिया। तो अब किसको क्या बताएं, अगर यहाँ तो सारे यंगस्टर्स हैं, अगर 90s की बात की जाए तो 90s में प्रेम करना बड़ा खतरनाक काम था। आपने प्यार कर दिया और 1 साल 2 साल में आपकी पिटाई नहीं हुई तो समझ लीजिए आपने परमवीर चक्र जीत लिया। तो हम उसी दौर के हैं और पिट भी चुके हैं, और उसी पिटाई की याद में हमारी कुछ पंक्तियां हैं जिसे हमने कविता के रूप में लिखा है। अब जब आप पिट गए तो प्यार में हिट गए। सर। तो कविता की कहानी चालू होती है हमारी प्रेमिका से। यद्यपि हमारी प्रेमिका हमसे खूब प्यार करती, आपकी भी करती होगी, मेरी भी करती थी। यद्यपि मेरी प्रेमिका मुझसे बहुत प्यार करती, लेकिन अपने बाप के डर से मुझसे मिलने को डरती। यद्यपि मेरी प्रेमिका मुझसे बहुत प्यार करती, लेकिन अपने बाप के डर से मुझसे मिलने को डरती। इसलिए मैं ही साइकिल उठाता और उसकी गलियों को जाता। इसलिए मैं ही साइकिल उठाता, उस समय साइकिल ही था हमारे पास, मोटरसाइकिल तो कॉलेज में आने के बाद देखे थे।
इसलिए मैं ही साइकिल उठाता, उसकी गलियों को जाता और जैसे ही बालकनी में उसका सुंदर मुखड़ा नजर आता, और जैसे ही बालकनी में उसका सुंदर मुखड़ा नजर आता, मैं साइकिल की उल्टी पैडल घुमाता। पैडल घुमाने से क्या होता है, चेन उतर जाती है और वो चेन में मैं ग्रीस नहीं लगाता था। मैं साइकिल की उल्टी पैडल घुमाता जिससे साइकिल की चेन उतर जाती और वह चेन तब तक नहीं चढ़ पाती जब तक वह हसीना बालकनी में खड़ी खड़ी मुस्कुराती। अब लेकिन ये मेरी प्रेम कहानी कब तक चल पाती? अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल गया। 90s में किसी भी प्रेम कहानी के 3 खलनायक जरूर होते थे। सबसे पहले प्रेमिका का बाप, उसके बाद उसका बड़ा भाई और सबसे खतरनाक उसके मोहल्ले के लोग। तो हमारे प्रेम कहानी में 2 खलनायक थे, उसके मोहल्ले के लोग और उसके पिताजी। तो मेरी ये प्रेम कहानी कब तक चल पाती? उसकी गली के लोगों ने अपनी औकात दिखाती। क्या औकात दिखाती? मेरी ये कहानी जाके उसके बाप को बता दी। उसके गली के लोगों ने अपनी औकात दिखा दी और मेरी ये कहानी जाके उसके बाप को बता दी। उसके बाप ने मुझसे खूब किया झगड़ा। दोस्तों, उसके बाप ने मुझसे खूब किया झगड़ा। किसी को मत कहना दोस्तों, मुझे 2-4 हाथ दिया तगड़ा। मैं खूब चीखा, खूब चिल्लाया, मैं खूब चीखा, खूब चिल्लाया, पर मुझे कोई बचाने नहीं आया। लड़की भी नहीं। अरे यार, सच में मैं खूब चीखा, खूब चिल्लाया। और समझ गए हो प्यार करना कितना मुश्किल काम है। काम था, आज के टाइम में बहुत आसान है। कॉलेज में बैठकर जहाँ खलनायक के नाम पे केवल आप ही का कलीग है। मैं खूब चीखा, खूब चिल्लाया, पर मुझे कोई बचाने नहीं आया। अब आखिरी लाइन पढ़ने जा रहा हूँ। उसकी गली के कुत्तों ने मुझसे सहानुभूति दिखलाई। उसकी गली के कुत्तों ने मुझसे सहानुभूति दिखलाई। सबने मेरे पास आके अपनी अपनी पूंछ हिलाई। ये देखकर मेरे दिल से निकला, अरे देख तेरे प्यार में आज क्या से क्या हो गए। तेरे प्यार में तेरी गली के कुत्ते भी मेरे यार हो गए। तुमको मुझसे कोई गिला है क्या? तो ठीक से बात क्यों नहीं करते? क्या कोई और मिल गया है क्या? आपको सुनिए कि मैं छलकती है तेरी आंखों से। मैं छलकती है। जो लोग शायरी सुनते हैं वो सुने और सुन करके शादाब को बताएं कि ठीक से बात क्यों नहीं करते। क्या कोई और मिल गया है क्या? मैं छलकती है तेरी आंखों से। मैं छलकती है तेरी आंखों से। तेरी आंखों में मैं कदा है क्या? मैं कदा है क्या? अब तो आंखों से खून बहता है। मेरे भाई मजनू, सुन के बताओ, अब तो ठीक से बात क्या कोई और मिल गया है क्या? अब तो आंखों से खून बहता है। अब तो आंखों से खून बहता है। जख्म नासूर बन गया है क्या? वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। तेरी आंखों में मैं कदा है क्या? क्या बात है, वाह। मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी। बात काम की है कि मैं जो रोया अब तो आंखों से खून बहता है। जख्म नासूर बन गया है क्या? मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी। मैं जो रोया तो रो दिए तुम भी। रो दिए तुम भी। तुमको भी इश्क हो गया है क्या?